नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम तरीन। नाज़रीन कराम, आज एक स्पेशल टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। स्पेशल टॉपिक बड़ा सेंसिटिव भी है और बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। इस पर बड़े लोगों को इतराज़ात भी रहे हैं और बड़ी मूवमेंट्स भी हैं। इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं और इसको आप तहरीक सूबा मुल्तान का नाम दें, इसको जनूबी पंजाब का नाम दें, इसको सराकिस्तान का नाम दें, जो भी नाम दें, तो सूबे का इशू है, बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे तहरीक सूबा मुल्तान पे, जनूबी पंजाब सूबा पे, सराकी सूबा पे। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब। आप चेयरमैन हैं तहरीक सूबा मुल्तान के। कि जी तहरीक सूबा मुल्तान की तहरीक जो है, इसके बुनियादी मकासद क्या थे, क्यों शुरू की गई और अब तक की अचीवमेंट्स क्या हो चुकी हैं और फ्यूचर प्लान क्या है। ठीक, राव साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो राव साहब, ये तहरीक सूबा मुल्तान जो ये आपने जो मूवमेंट चलाई है, तो ये तहरीक चलाने की वजह क्या बनी और कब चलाई आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मोहतशम तरीन साहब, आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। थैंक यू। बहुत अहम मौजू है, आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ, आपका भी हूँ और आपकी टीम का भी हूँ। जैसा कि आपने बताया कि सुबह अहम ज़रूरत है। 2007 में हमने जब देखा कि कुछ लोगों ने मुल्तान के में, डीजे खां में, राजनपुर में, बहावलपुर में एक तंजीम बनाई जो लसानियत के नाम पे थी, जिसको सराकिस्तान कहते थे। हम भी खामोश रहे। मैंने कहा चलो सुबह मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ही एक और नई तंजीम बन गई जिसका नाम था महाजरिस्तान या महाजर सूबा। जब हमने देखा कि ये दो पार्टियां अलग अलग प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो गई हैं, ये झगड़े का एहतमाम है। ये जो हमारा खित्ता है बड़ा मिठा खित्ता है और बड़े अच्छे अंदाज में लोग यहाँ रह रहे थे, तो हमने कहा कि ऐसा प्लेटफार्म दिया जाए जो किसी को इतराज़ ना हो, लसानियत पे ना हो, महाजर सूबा ना हो, सराकी सूबा ना हो, एक ऐसा सूबा हो जिस पे किसी का इतराज़ ना हो और सूबा मुल्तान हो। तो हमने ये एक प्लेटफार्म दिया है पूरे इस खित्ते को कि इस पे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है। इसकी एक तारीख़ है, 10,000 साल पुरानी तारीख़ है। तो इसी भी हमने सोच के किया कि लोग लड़े ना आपस में, क्योंकि एक हम तजर्बा पहले देख चुके थे कराची में जो हशर हुआ था वहाँ, MQM की, जो आपने सुना होगा नाम, उस वक्त महाजर नाम था उनका शायद। तो वहाँ बड़े झगड़े हुए, लसानी झगड़े हुए, पठान का, महाजरों का, सिंधियों का आपस में। तो हम चाहते थे कि इस खित्ते में ऐसा काम ना हो, क्योंकि यहाँ अब इतनी आपस में ये शामिल हो गए हैं लोग, रिश्तेदारियाँ हो गई हैं, लोकल महाजर सब एक ही हैं। तो इसलिए हमने एक नाम दिया, प्लेटफार्म दिया हर बंदे को। इसमें लोकल भी है, इसमें महाजर भी है, इसमें पठान भी है, इसमें बलोच भी है, इसमें तमाम जो लोग इधर रहते हैं इस खित्ते में वो शामिल हैं। अच्छा, आप ये बेसिकली तो कॉस्ट तो बड़ी ज़बरदस्त है कि आप चाह रहे थे कि जी जो एक साइड पे सराकी वाले 10 जमातें बना के तो वो मूवमेंट्स बना रहे थे, हर बंदे की अलग-अलग लाइन थी कि जी सराकी सूबा, जमातें अलग-अलग हैं, मूवमेंट्स भी अलग-अलग है भी। अगर आपने लसानियत पे जाना है तो कम से कम वो 10 जमातें या 15 जमातें जो बनाई हुई हैं आपने, वो इकट्ठी तो हो जाओ ना कम से कम एक ऑब्जेक्टिव पे। तो उसको काउंटर करने के लिए जो मुहाजिर मूवमेंट्स बन रही थी, तो उसके लिए आपने कहा कि ये क्लैश ना हो। ये विजन तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसमें अभी तक अचीवमेंट्स क्या हुई है? उसमें सर ये था कि हमने किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ अपना एक एजेंडा रखा कि हमने सुबह लेना है। हमारी जो जितने भी लोग थे, जहाँ ताजर हैं, ये अपने असातिज़ा हैं, अवाम है, गरीब लोग हैं, चेयरमैन हैं, MP हैं, MN हैं, जितने लोग भी हैं, हमारी जो तंजीम है वो हर बंदे के पास जाती है और अपना मौक़िफ़ बयान करती है। ये मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। अब ऐसी पोजीशन नहीं है। अब हमारा जो पैगाम है वो हर बंदे के पास पहुँच चुका है। अब जब MP MN वोट मांगने जाता है तो लोग से ज़रूर कहते हैं कि यार सुबह बनाएं। नाम पे तो मसला हो सकता है, लेकिन सुबह पे कोई पार्टी भी ऐसी नहीं है, कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो सुबह ना मांगती हो। मैंने कई दफ़ा इन बाकी लोगों से भी कहा है कि यार आप इस चक्कर में ना पड़ें। ऐसे करने से, सुबह सराकिस्तान मांगने से, महाजरिस्तान मांगने से हमारा मौक़िफ़ डाउन हो रहा है। आप सारे इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के सुबह ले लें। सुबह लेने के बाद जब हमारी असम्बली बनेगी, हमारा अपना असम्बली, मुल्तान की असम्बली जो होगी, उसमें गवर्नर अपना होगा, वज़ीर आला होगा, हमारा सेक्रेटरीट होगा, सेनेट होगा, तो जो नाम रखेंगे रख लेंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है? नाम रखने पे तुम ऐसा इशू खड़ा कर दिया ताकि सुबह ना बने।
तो हम ये चाहते हैं तमाम दोस्तों से, आपके प्लेटफार्म से मैं ये इनसे अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग इस पर इकट्ठे हो जाएँ, मुत्तफ़िक हो जाएँ, एक दफ़ा इकट्ठे होकर सुबह ले लें। उसके बाद जो करेंगे, इसकी यहाँ की जो हमारी असम्बली बनेगी वो सुबह बना देगी, नाम रख देगी। अचीवमेंट्स जो हम कहते हैं कि उसमें कुछ लोग जो सैकियों के थे वो आपके साथ मिल गए होंगे, रोज़ साहब ये काज आपकी ठीक है, बहुत सारे लोग, और मुहाजिरों के भी आपके साथ मिल गए होंगे ग्रुप के जी आपसे ऐसे हैं। बल्कि मुझे किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, खा वो किसी भी उसकी जमात से, तो उन्होंने आप सब ठीक करें, आपका मौक़िफ़ ठीक है। हम बीइंग अ पाकिस्तानी भी हमारा यही हक़ बनता है कि हम एक होकर रहें, उसमें हमारा जो इत्तेफाक है वो सब एक होना चाहिए। और उसमें अचीवमेंट हमारी ये थी कि जब PTI की हुकूमत इलेक्शन था तो इमरान खान ने वादा किया था मुल्तान में, अक्सर आपको याद होगा, कि 100 दिन में इंशाअल्लाह ताला आपका हम सुबह बना देंगे। वो सुबह तो ना बना सके, लेकिन उन्होंने कुछ शुरुआत कर दी, सेक्रेटरीट वगैरह की, सेक्रेटरीट बना दिया। चलो अदा तितर अदरा बटेरी सही, बहावलपुर में, मुल्तान में सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं। गो हम वो अचीवमेंट को मुकम्मल नहीं समझते। हमारा जो मुतालबा है वो हमारा मुकम्मल मुतालबा है कि हमारा एक सुबह खुद मुख्तार सुबह होना चाहिए, जिसकी अपनी असम्बली हो, अपना सेनेट हो, अपना पानी का निज़ाम हो, यानी मुकम्मल सुबह हो, अपना वज़ीर आला यहाँ बैठे वो काम करे। तो अब उसका बहाना है कि जी हमारे पास 2 अक्सरियत नहीं है। लेकिन तरीन साहब ये देखें आप, जब इनका अपना मसला होता है ना, हाँ, उस वक्त वो सियासतदानों दूसरों को मिला लेते हैं। अगर इनको तनख्वाह बढ़ानी हो, कि इजाज़िया लेना हो, तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये इस महरूम खित्ते का जो हमारा मुतालबा है इस पर इकट्ठे नहीं होते। हालांकि आपके सामने है पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है या पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, ये जो उसका बयानिया है वो यही है कि हम सुबह बनाएंगे। PTI का बयानिया भी यही है, नून लीग का भी यही है। बल्कि नून लीग ने एक दफ़ा पंजाब असम्बली में एक तहरीक करारदाद पास की थी बहावलपुर की और मुल्तान की। हम तो कहते हैं वो बनाते हैं, 2 बनाते हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत अफोर्ड करती है, सुबह जितने मर्जी बना दें। जितने छोटे सूबे होंगे उतनी ही इंतज़ामिया की गिरफ्त मजबूत होगी, चोरियाँ डकैतियाँ कतई नहीं होंगी, क्योंकि जब हमारी इंतज़ामिया बैठी होगी तो कंट्रोल कर सकेगी। अब इतना बड़ा सूबा है, कहाँ देखो जी, पिंडी से लेकर रुझान तक हमारा सूबा है, कैसे कंट्रोल हो सकता है? तो ये वक्त की ज़रूरत है। और आप देखना तरीन साहब, ये वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा रोज़ साहब, ये जो आपने बताया कि जी ये 2 ग्रुप्स जो मूवमेंट्स बना रहे थे, इसको काउंटर करने के लिए आपने एक नाम दिया था कि दोनों क्लैश से बच जाएं, और एक अच्छा नाम दे के, ताकि इस पर कंट्रोवर्शियल नाम भी नहीं है ना जी, मुल्तान पे किसी को इतराज़ नहीं है, ना मुहाजिर को है ना सराकी को है, बिल्कुल किसी को, क्योंकि दोनों का मुल्तान है, मुल्तान तो दोनों का। अच्छा, इसको आपने, क्योंकि ये बहावलपुर डिवीज़न पूरा, मुल्तान डिवीज़न, DG खां डिवीज़न, ये भावल नगर, और इधर से आप देख लें कि जी लिया, बखर, तौसा, उधर से राजनपुर, जहाज़, ये सारा एरिया है। तो आप ये सारी एरिया को कवर करने के लिए आपने कोई तंजीम बनाई हुई थी, कोई हिरारकी थी? आपके नीचे कौन कौन से बंदे हैं, इंफॉर्मेशन कौन डील कर रहा होगा, हल्के में कौन मूव कर रहा होगा, वो कोई टीमें बनाई हुई हैं या इसकी हिरारकी थोड़ा सा? सर, हमने ना मुख्तलिफ विंग बनाए हुए हैं। इस तरह हमारे एक मरकज़ी जो अहदेदार है, हमारे चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, सदर है, खजांची, पूरा का पूरा जो कैबिनेट होती है 20 बंदों, वो है। उसके अलावा हमने मुख्तलिफ विंग बनाए हैं, वकला विंग है, उलमा विंग है, मशाइख विंग है, और ये अपना यूथ है। इन काफ़ी सारे हमारे 14 विंग है हमारे अलग अलग। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में भी है, DG खां में भी है, बहावलपुर में भी है, अपना लोधरा में भी है, विहाड़ी में भी है, खानेवाल में भी है, उधर लिया में भी है। यानी कि हमारे हर ज़िले में हमारी ब्रांच है। ठीक है, आप उसको ब्रांच कह सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे वो बंदा बैठ के तो अपने एरिए में, ज़िले में जहाँ जहाँ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वो वहाँ पे प्लान करता है एक्टिविटीज़ को, और वो ये अपने तरीके से मुल्तान की मूवमेंट्स को वो। हमने एक नया तरीका अपनाया है। हमने जो हमारे विंग हैं वो हर उस बंदे के पास, जिस तरह भी हुकूमतें थी, MP MN नजरात थे, तो हमने एक विंग बनाया था कि जिस बंदे से जिसका ताल्लुक है वो बंदा वहाँ जाएगा उस MP के पास और अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और बाद उससे कहलवाएगा। तो मेरा नहीं था ख्याल कि हमारे मौक़िफ़ को किसी बंदे ने वीटो किया हो, या ये कहोगे ये मैं नहीं कहता जी, मैं नहीं कहता जी। हाँ, मुझे शाह महमूद कुरैशी है, यूसुफ रज़ा गिलानी है, इब्राहिम खान है, किसी बंदे ने नहीं कहा कि जी आप गलत कह रहे हैं। बल्कि कई दफ़ा मेरी शाह महमूद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा है कि देखो रासो, हमने आपका कुछ ना सुबह बनाया है, हमने जी बनाया है, आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ ये काम। ये लोली पाप है, इसको नहीं मानते हम, आपकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं, लेकिन ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सही, ये बनाना पड़ेगा आपको। अभी ये जो 18 में खान साहब ने वादा किया था, उससे पहले पीपल पार्टी ने भी वादा किया था,
नून लीग ने भी वादा किया, मैंने 8 से 13 तक जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसने भी वादा किया हुआ था। फिर वो गिलानी साहब ने कहा कि जी हमने तो कौमी असम्बली में पास करा दिया थी, हम क्या कर सकते थे। उनका भी रोना यही था कि जी पंजाब में उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, तो हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो हमारे पास वो 2 अक्सरियत नहीं है। तो उनका भी सेम बहाना था। फिर नून लीग आ गई, उसने भी वो 2 करारदादें पास करवा ली। फिर PTI की हुकूमत आई, उसने भी कर लिया। तो पॉइंट ये है कि जी ये तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ये अगले भी 2 साल 5 साल 10 साल तक ये इसी तरह लॉलीपॉप जैसे आप कह रहे हैं कि देती रहते हैं, तब आपकी प्लानिंग क्या होगी जी? आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? हमने तरीन साहब सोचा है कि इस दफ़ा ना चेंज आएगी। अभी जब लोग अभी हल्के में जा रहे हैं ना, तो लोग ये पूछते हैं, तो उनके पास जवाब एक ही होता है, जी हमारे पास 2 अक्सरियत नहीं थी। लेकिन अब हर बंदे ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। पहले चंद लोग थे, हम जब हमने तंजीम ने तो हमारे 100 बंदे थे, फिर 1000 हो गए, अब 2000 हो गए। अब हर बंदा जिस जगह भी जाते हैं, हर यूनियन कौंसिल में जाते हैं, उस यूनियन कौंसिल में आवाज़ उठती है। खबर पीपल्स पार्टी जाए, वो नून लीग जाए, मजहबी जमातें जाएँ, उनसे लोग पूछते हैं कि सुबह हमारा क्यों नहीं बनाते आप। यानी कि जो हमारा मकसद था कि लोगों में सोच पैदा कर दी जाए, एक अवेयरनेस दे दी जाए, वो हमने दे दी है। अब हर बंदा राव क़य्यूम की आवाज़ बोलता है। सही। हमारे दोस्त आप सबको जानते हैं, रुकनुद्दीन हामदी है, राव वारिफ रिजवी है, चौधरी सजाद फैसल है, और अपना मशाइख में हमारे जो हैं कारी अबू बकर साहब हैं, इनमें सारे एक्टिव लोग हैं। अब जिसके पास जाएंगे आपको लगेगा कि जमात है। सही सही। गो हमारे सियासी मकासद नहीं है, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, ना किसी का डर है, ना हमारे को ज़ाती मफादात हैं। हमारा सिर्फ एक ही काज है, एक ही झंडा है, एक ही मुतालबा है कि सुबह मुल्तान बनाना है। ना हमें कोई वोट का लालच है, ना हमें किसी का डर है भी हम वोट नहीं मिलेंगे। इनको डर है, सियासतदानों को डर है कि अगर हम ये बात कहेंगे तो हमें वोट नहीं पड़ेंगे। हमें तो कोई डर नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा मुतालबा है, इस खित्ते के जो आने वाली नस्लें हैं उनका मुतालबा है ये इनको मानना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ये जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये टोटल ही ये जो डिसीजन है सुबह बनाने का, ये पॉलिटिकली है, इनके अपने मफादात वाबस्ता हैं। नून लीग ये नहीं कभी भी नहीं चाहेगी शहबाज शरीफ या उसका भी बेटा हमजा वज़ीर आला के लिए तैयार हो रहा है, ये नहीं चाहेंगे कभी कि ये इनका जो तख्त लाहौर है वो आधा रह जाए, ये उसकी डिवीज़न नहीं चाहेंगे। पीपल पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि ये पंजाब की डिवीज़न हो, क्योंकि दूसरा फिर थोड़ा चलना है उसके सिंध पर, वहाँ पे भी तकसीम शुरू हो जाएगी। फिर KPK हज़ारा में वो और पुटवार सारा वो अलहदा होना है, तो फिर ये एक तकसीम शुरू हो जाएगी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि ये सुबह तकसीम हो और ये बाकी भी तकसीम की तरफ चल पड़े। तो अगर ये पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं करती तो आपकी जमात फिर क्या पॉलिटिकल सिस्टम में इन हो के कोई फैसला करेगी या इन्हीं के पीछे लगी रहेगी? नहीं, पहली बात तो ये है कि अब इनकी जो है ना ख्वाहिशात वो नहीं चलेंगी। अब आपने देख लिया कि पीपल्स पार्टी का क्या हाशर हुआ, नून लीग का क्या हाशर हुआ साउथ पंजाब में। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर जो नारा लगाया था सुबह का, उसमें मैं बनाऊँगा और 100 दिन में बनाऊँगा, बड़ा अच्छा नारा था। तो उस पर लोगों ने उनको वोट भी दिए। हालांकि साउथ में ये कभी नहीं होता था कि PTI को वोट मिलेंगे, यहाँ पीपल्स पार्टी को नून लीग को वोट पड़ना था। तो उसकी वजह और सिर्फ वजह सिर्फ सुबह की थी कि हर बंदा कह रहा था कि सुबह बना देगा, उसने नहीं बनाया। अब इन पार्टियों को भी समझ आ गई है कि अगर हमने ये ना बनाया तो इनकी भी सियासी मौत है। नाज़रीन, ये है आज का प्रोग्राम और हमारे मेहमान हैं राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब, चेयरमैन तहरीक सुबह मुल्तान। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें बहुत सारे अभी जो चीज़ें हैं वो हमने पेंडिंग करनी पड़ रही हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में यहीं से शुरू करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।